तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो वेक्टर स्पेस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या होता है। वो कहता है कि अ वेक्टर इज एन एरो विद अ लेंथ कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर एक हमारे पास एरो होता है जिसकी लेंथ को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और इसके पास एक डायरेक्शन होती है। यानी कि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी मौजूद होता है और हमारे पास डायरेक्शन भी मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर्स के ऊपर जो हमारे पास ऑपरेशन लगते हैं वो कौन से होते हैं। तो एक एडिशन होता है और एक हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद होगा, यानी कि इसमें हम वेक्टर्स को कितनी बार हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या छोटा बड़ा हम उसको कर सकते हैं। अब जिस तरह अगर ये एक वेक्टर है, इसको मैं कितना छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगर मैं इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, c एज अ मेरे पास पॉजिटिव जो है वो स्केलर यूज होगा, तो उसको b के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया वेक्टर के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो जो वेक्टर है वो मेरे पास बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको मैं किसी और स्केलर के साथ या वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मेरे पास बेसिकली छोटा या बड़ा होगा। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होगा, हम किसी भी वेक्टर को कितना छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम वेक्टर को मजीद डिफाइन करते हैं 2D प्लेन में। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक वेक्टर है एक्स आई जे या आई एक्स आई प्लस वाई जे। अब आई इसके कंपोनेंट्स हो जाएगा और जे भी इसका कंपोनेंट हो जाएगा, और एक्स यानी कि एक हमारे पास जिस तरह अगर देखा जाए तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो इसके अलांग यहाँ पे मैं कोई भी वेक्टर ले लूंगी, तो इसका ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी वेक्टर जो है उसको मैंने ले लिया। अब एक्स एक्स आई, ये इसका आई का एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा आई, और जे जो होगा वो मेरे पास वाई का कंपोनेंट हो जाएगा। और इसको मजीद अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करके लिख लूंगी। यानी कि अगर हम कंपोनेंट को ना भी लिखें और सिंपली एक्स और वाई को हम लिख सकते हैं। ये हमने किस में डिस्कस किया, 2D में। 3D में हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि हम z ले लेंगे। इसी तरह 4D में हमारे पास 4 आ जाएंगे। अब जिस तरह इसने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है v1 v2 v3 v4, यानी कि 4 स्पेस में हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 5D में मेरे पास आ जाएगा v1 से लेके v5 तक आ जाएगा। अब आगे एंड स्पेस है। एंड स्पेस यानी कि हम n तक चलते जा रहे हैं, उसकी जो डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस की वो n तक जा रही है। v1 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, vn तक जा रहे हैं बेसिकली। अब वेक्टर स्पेस की हम बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया वेक्टर के बारे में। अब वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होगा, वो क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। क्या वो बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। यानी कि ये एक स्पेशल टाइप का जो कलेक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। ऐसे ही नहीं कि किसी भी चीज को अगर हम इकट्ठा करके किसी भी चीज को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो एक सेट भी नहीं बनता। तो ऐसे है, एक कलेक्शन करने से वेक्टर स्पेस भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये जस्ट उसने सिंपल फॉर्म में बताया, कलेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। यानी कि हम कोई भी कलेक्शन नहीं ले लेंगे कि जिससे हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाए। यहाँ तक समझ आ गई है कि बेसिकली वेक्टर स्पेस हमारे पास होता है कि अगर आसान लफ्जों में उसको हम कहें, या कलेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अब इसके ऊपर कौन से रूल या कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास अप्लाई होंगी वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? समझ आ गई है? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम, आ रही है। समझ आई है यहाँ तक?
जी मैम। बाकी पता नहीं किधर गए हैं मैम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो बेसिकली हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो आया कहाँ से है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या इसको हम कह सकते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। अब इसका जो था, ये हमारे पास सबसे पहले वेक्टर स्पेस से पहले हमने दो चीजों को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ग्रुप को डिस्कस किया, फिर हमने रिंग थ्योरी को जो है वो डिस्कस किया, देन हमने वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया। अब ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप एक अलजेब्रिक सब्ट्रैक्ट है जिसके पास कोई एक ऑपरेशन डिफाइन था, ठीक है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, और उन ऑपरेशन पे हम कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं और स्ट्रक्चर को ग्रुप का नाम दे दिया, ठीक है। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था विद वन ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था या एडिशन का था। उन दो स्ट्रक्चर को हमने लिया और उसके ऊपर हमने कोई भी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाया और उसको हमने किसका नाम दे दिया, ग्रुप का नाम दे दिया। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर, बेसिकली हम सेट को नाम दे देते हैं, स्ट्रक्चर को हम सेट का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिंग थ्योरी के हवाले से। रिंग थ्योरी में अब वो क्या कहता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर, यानी कि जो हमारे पास है तो यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग थ्योरी भी, लेकिन इसके ऊपर हम दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, अब इकट्ठे आ जाएंगे। तो उसको उसने किसका नाम दे दिया, रिंग थ्योरी का। इसमें हम फील्ड वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। फील्ड की आप लोगों ने सेकंड ईयर में डेफिनेशंस को पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम लोग 11 जो एक्सियम्स हैं वो फुलफिल करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस अब वो क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद टू ऑपरेशन, यानी कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे लास्ट अभी हमने डिस्कस किया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम, ये तो हमारे पास दो ऑपरेशन हो जाएंगे। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर और स्केलर। अब स्केलर क्या आ जाएगा हमारे पास, फील्ड ऑफ अ स्केलर आ जाएगी। इसके अब फील्ड में क्या आ जाएगा, फील्ड हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकेंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास फील्ड का। अब आगे नीचे वो कहता है सेट एज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, यानी कि हम इधर उसने नाम ले लिया आर को, यानी कि एफ को उसने किससे डिनोट कर दिया है, रियल नंबर से। इफ इट सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टीज, आगे मजीद इसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब ग्रुप में वो क्या बात करता है कि ग्रुप में एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, और एक ही ऑपरेशन जो है वो उसने अप्लाई किया, एडिशन का ले लिया या मल्टीप्लिकेशन का ले लिया या सब्ट्रैक्शन का ले लिया। रिंग थ्योरी में दो ऑपरेशन लगाए उसने और स्ट्रक्चर एक ही था। ऑपरेशन दो कौन से लगे आपके पास, एडिशन का लगे और मल्टीप्लिकेशन का लगे, और दोनों इकट्ठे लगे। अब वेक्टर स्पेस में क्या वो बात करता है कि आपके पास दो सेट हो जाएंगे, यानी कि दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, कौन कौन से, वेक्टर और स्केलर। अब इनके ऊपर ऑपरेशन कौन से लगेंगे, एक एडिशन का लग जाएगा और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का लग जाएगा। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो? आ गई है मैम। यस मैम आ गई। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि बेसिकली जो वेक्टर स्पेस है उसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज जो हैं वो कौन सी लगाएंगे कि हमारे पास जो है वो एक वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाए। क्योंकि मैंने बात की कि पहले वो बात करता है कि कलेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब कलेक्शन हमारे पास जो है वो किसी भी चीज की कलेक्शन नहीं हमने लेनी। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्लोजर लफ्ज जो निकला है वो निकला है हमारे पास क्लोज से, ऐसे ही है, ठीक है। अब एक सेट हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला सेट हमने ले लिया, इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो क्लोज सेट है ए प्लस बी, वो भी लाइज हमारे पास किस में करेगा, ए के अंदर। तो हम कहेंगे दिस सेट
क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमने क्या लिया, एक सेट ले लिया, उसके अंदर दो एलिमेंट लिए, कौन कौन से, ए और बी। अगर इसको हम एडिशन के लिहाज से करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अगर इनका हम सम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि ए प्लस बी जो लाइज कर रहा है किसके अंदर कर रहा है, सेट के अंदर कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ आई? यस मैम। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या कहता है। वेक्टर स्पेस इज अ सेट वी together with operation called vector addition and another operation called scalar multiplication on which the following 10 properties hold। अब वो कौन कौन सी हैं, for every u v and w in v, यानी कि u v and w जो हैं वो v में हैं, and for every a and b जो हैं वो r से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज इसकी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोलेगियल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, u प्लस वी बिलोंग्स टू वी, यानी कि u और v हमारे पास किस में बिलोंग कर रहे हैं, v में। जब इनका हम सम लेंगे तो वो भी हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, v में बिलोंग करेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर दो एलिमेंट हमने लिए हैं a और b, अगर उनका हम सम या मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो भी उस सेट के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। तो ये होगी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। सेम इसी तरह हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। अब इसमें ए यू बिलोंग्स टू वी, यानी कि कोई भी हमने वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो भी हमारे पास उसकी जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उसकी जो होगी वो भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसके अंदर ही हमारे पास होल्ड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का होगा, जिस तरह हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये होगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारे पास होल्ड होनी चाहिए, तब हमारे पास वेक्टर स्पेस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी ब्रैकेट के अंदर प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। देन उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। उसके बाद बात वो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड एलिमेंट 0 belongs to v, so that for every y in v 0 plus v is equal to y plus 0 is equal to y। यानी कि जो हमारे पास आइडेंटिटी है किसकी, एडिशन के लिहाज से, वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। यानी कि एडिशन आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। 0 में आप कुछ भी ऐड कर लो तो वो आपके पास सेम एज इट इज रहेगा। जैसा अभी हमने 0 प्लस वाई किया है तो वो इज इक्वल टू वाई आ जाएगा सेम। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड एलिमेंट माइनस, यानी कि अगर हमने किसी भी चीज को कैंसिल करना है तो उसको हम माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास उसका आ जाएगा। अब जिस तरह ये है इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस यू। ये भी मेरे पास किस में बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस में ही मेरे पास जो है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज भी हमारे पास होल्ड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर ए यू प्लस वी इज इक्वल टू, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्केलर के साथ, ए यू प्लस ए बी बन जाएगा तो इसको नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर। सेम इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ए प्लस बी, ये भी मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा स्केलर के साथ तो ये आ जाएगा ए यू प्लस बी यू। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होल्ड होगी। देन हमारे पास है सेवंथ प्रॉपर्टी ए बी एंड u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a और b u, और इसका नाम दे दिया एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव की, वो आ जाएगी मेरे पास 1 मल्टीप्लाई u इज इक्वल टू u, यानी कि वेक्टर को मैंने किसी भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास एज इट इज वो ही रहेगा। और ये तमाम प्रॉपर्टीज जब मेरे पास होल्ड होंगी तो इनको मैं किसका नाम दे दूंगी, वेक्टर स्पेस का, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आ जाएगा मेरे पास। और ये सारी प्रॉपर्टीज जब होल्ड होंगी तो उसको मैंने किसका नाम दे देना है, वेक्टर स्पेस का।
तो बेसिकली क्या होगा वेक्टर स्पेस, जब इन तमाम प्रॉपर्टीज की जो कलेक्शन होगी वो जब आ जाएगी एक वेक्टर के अंदर, उसको मैंने किसका नाम दे देना है, वेक्टर स्पेस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, सुनैना, ma'am. उज़मा, अच्छा अब ये देखें नेक्स्ट, अगर वो देता है इसकी एग्जांपल के R2 में जो है वो अगर आ जाए तो हमने क्या ले लेने हैं, दो इसके हमने एलिमेंट ले लेने हैं, एक U ले लेना है, एक V ले लेना है। अब उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक U1 आ जाएगा और एक U2 आ जाएगा। अब इसी तरह V के आ जाएंगे V1 और V2, वो दोनों हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, R2 से। अब अल्फा बिलोंग्स टू R। अब अगर मैं इसको कहूँ कि मैंने इसकी ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ए और बी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, ये मैंने जो है वो फुलफिल करवानी है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल जो है u प्लस वी लिखा, u1 u2 प्लस v1 v2, इसके दोनों कंपोनेंट्स लिखे। अब मैंने क्या करना है, जो वेक्टर होता है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, कि हमारे पास जो वेक्टर का होगा उसमें क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है वो सेकंड के साथ जो है वो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो सेम फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ आ जाएगा, u1 प्लस v1 आ जाएगा, और सेकंड वाला u2 प्लस u2 आ जाएगा। अब क्या बात की थी हमने कि अगर u और v दो एलिमेंट हैं, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं r के साथ, r के अंदर या a के अंदर कोई भी सेट है, तो उनका जो हम एडिशन लेंगे या उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास उसके अंदर बिलोंग करेंगे। अब जिस तरह अगर हमने ये इसका सम लिया है तो वो भी मेरे पास किस में बिलोंग कर रहा है, R2 में जो है वो बिलोंग कर रहा है। समझ आ गई? सेम इसी तरह सेकंड है, किसी भी स्केलर के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो u का जो वैल्यू है वो u1 और u2 है, तो वो आ जाएगा अल्फा u1 और अल्फा u2, और ये भी मेरे पास किस में बिलोंग करेगा, R2 में बिलोंग करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है u प्लस v। ये हमारे पास कौन सी है, ये भी हमने डिस्कस की है, u प्लस v कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस u हमने प्रूव करवाना है। बिनियामिन ये जरा बताएं। u प्लस v प्लस u जो है वो हमने प्रूव करवाना है। तो u के कंपोनेंट सबसे पहले हम लिख लेंगे और फिर हम v के कंपोनेंट लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा u1 प्लस v1, इसी तरह u2 प्लस v2 आ जाएगा। अब मैंने क्या प्रूव करवाना था, v प्लस u, तो v1 प्लस u इसको हम अरेंजमेंट इसकी सही कर लेंगे और इसी तरह v2 प्लस u2 आ जाएगा। तो जब इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा v1 प्लस u1 और इसी तरह v2 प्लस u2 आ जाएगा। ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको जो है वो फुलफिल करवाया। इसी तरह सेकंड की भी आ जाएगी, एसोसिएटिव की, थर्ड की, आइडेंटिटी की, वो सारी आ जाएंगी।